और कहीं तो नहीं, लेकिन बिहार में तो बड़ा माइक हो गया है। खूब सबके पास कुछ है नहीं, माइक जरूर है, सवाल पूछ रहे हैं, हर आदमी सवाल पूछ रहा है कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में तुम गई थी। अभी तक क्या सबसे अजीब सवाल पूछा गया? क्या सबसे अजीब सवाल पूछा गया? गर्मी के दिनों में खूब शादियां होती हैं, गर्मी के दिन में खूब आम कच्चा कच्चा होता है, तो हम लोग खूब खाते थे, नदी नहाते थे, घर आके खूब मार खाते थे, फिर दूसरे दिन से फिर वही काम। मुझे आम बहुत पसंद है, कच्चा आम भी पका आम भी। चुनाव लड़े के मंशा बा, बहुत लोग पूछा था कि भाई चुनाव नाव लड़बू का। भाई मैं आज तक के मन से भी पूछा गया आपसे, हाँ पॉपुलर होना चाहती हैं? हाँ हाँ, लोग कहते हैं पॉपुलर होना चाहती हैं, बहुत सारा कुछ क्या है। पॉपुलर होना बुरा है? आप क्या लगता है? नहीं, पॉपुलर होना बिल्कुल बुरा नहीं है, पॉपुलर तो यहाँ हर आदमी होना चाहता है। लेकिन ये एकदम सही बात है कि आपके पीछे इंटेंशन क्या है, मंशा क्या है। मैं देखिए बजरंग की छाती तो है नहीं कि फाड़ के दिखा दूं कि देखो श्री राम तो मेरे अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती कि देखो मैं इतनी ईमानदार हूं। तो ठीक है, जिसको जो मेरे बारे में परसेप्शन बनाना है, कोई कहता है विधायकी का टिकट चाहिए तो इनको एमपी बनना है, तो सारा जो ये तिकड़म भिड़ाया गया है ये है, तो ठीक है आप कहते रहो, मैं ये कहती हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, आपको जो समझना है वो समझिए। एक पत्रकार ने कमेंट किया है, बिहार के ठीक ठाक पत्रकार हैं, कि अपने शायद किसी हाल के गाने में बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगते मांगते कुछ ऐसा कहा कि केंद्र सरकार ने अयोध्या और काशी का उद्धार किया है और नौकरी देकर बेरोजगारों का भी उद्धार करना चाहिए। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार ने अयोध्या और काशी का उद्धार किया है? पता नहीं, मुझसे ये सवाल एक्चुअली होना नहीं चाहिए। आप भी देख पा रहे हैं, आप भी जो है पत्रकार हैं और सारी चीजें आप भी नजर रखते हैं। इतना ही उद्धार हो गया है अयोध्या और काशी का, चाहे और भी सारी चीजें। मतलब आपने इस तरह की कोई बात कही है उद्धार वाली अपने गानों के माध्यम से कि अयोध्या और काशी का उद्धार केंद्र सरकार ने कर दिया है तो बेरोजगारों का भी उद्धार करे? अच्छा, मुझे तो, मैंने बेरोजगारी पे बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। तो शायद लिखा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ये एकदम सही बात है। हाँ, लेकिन हाँ, बेरोजगारों को उद्धार दो ऐसे करके मैंने गीत लिखे हुए हैं। तो हाँ, मैंने क्यों लिखा हुआ है वो तो आप समझने की कोशिश करिए। वो मेरे गाने तो ज्यादातर व्यंग गीत ही होते हैं। समझाइए। हाँ, तो अब जैसे मैं ये कहती हूँ कि अयोध्या के तार दिले बड़ा, तार दिले बड़ा, हाँ ये सही बात है, मैंने लिखा है तार दिले बड़ा काशी, और हमरो के तार द नवहन के हाथे सरकार और रोजगार द। तो वो एक व्यंग होता है कि क्योंकि ये लोग खुद कहते हैं कि मैंने अयोध्या तार दिया, मैंने राम मंदिर बनवा दिया। वो कहते हैं, आपको लगता है उन्होंने तार नहीं दिया? नहीं, तो वही मैं भी कह रही हूँ ना कि आप जब ये कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों का उद्धार कर दिया, आप ही तो जो है जो उद्धार करेंगे, तो भैया हम बेरोजगारों का भी उद्धार कर दो हमारे हाथ में रोजगार दे करके। तो वो तो एक व्यंग गीत है, मैंने व्यंग किया है। ठीक है, चाय बनाई? नींबू के चाय पी लो। हाँ, नींबू का चाय पी लूंगी। मुझे लगा चाय से दूध का चाय होगा। वो होटल वाले इतना गंदा चाय देते हैं। वहीं बगल में ठीक ठाक चाय मिल जाती है थोड़ी ही दूर पर, मगर अब सेलिब्रिटी हो गई यहाँ, है ना, चलेंगे तो माइक पीछे पीछे दौड़ेगा। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नींबू का चाय बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं तो नहीं, लेकिन बिहार में तो बड़ा माइक हो गया है। खूब सबके पास कुछ है नहीं, माइक जरूर है, सवाल पूछ रहे हैं, हर आदमी सवाल पूछ रहा है। तो ये तो अच्छा है लोकतंत्र के लिए। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कभी कभी खराब भी है। इसके चक्कर में इतना लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं लोग, और सवाल पूछने का एक तो ढंग भी होता है, कई बार थोड़ा अजीबो गरीब तरीके से सवाल लगते हैं पूछने, झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। जवाब दोगे क्यों नहीं? मैं माइक पूरा मुंह में ठूसूंगा। अभी तक क्या सबसे अजीब सवाल पूछा गया?
क्या सबसे अजीब सवाल पूछा गया? अ, ऐसे तो अभी तो ऐसे पूछती है आप, तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझसे पूछा जाता है। अब ये सवाल मुझे सच में बड़ा अजीब लगता है कि अ, तमिलनाडु में मजदूर मार खा रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? हम्म। तुम जिंदा हो कि मर गई? किस बिल में घुसी हो नेहा सिंह राठौर? तो ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत वाहियात सवाल है। ये सवाल मुझसे होना नहीं चाहिए। तो ऐसे सवालों पे मैं कहती हूँ, अरे आप पत्रकार हैं, आपको पता भी है कि आप ये सवाल किससे कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल मुझे बड़े अजीब लगते हैं। मैं ऐसे सवाल उम्मीद नहीं करती हूँ कि एक गंभीर पत्रकार मुझसे ऐसा सवाल करे। तो इस तरह के सवाल मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। नेहा कौना चीज पर बात कइल चाहत रू? लगता कि तो के राज्य में या मीडिया एकरा पर बातचीत नहीं के करत, मगर तू बात कइल चाहत रू। देखिए वही है कि सबसे, ये तो अगर बिहार यूपी की बात छोड़ दिया जाए तो पूरे जो देश की समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है। अब क्योंकि मैं युवा हूं और मैं युवाओं के बीच में मैं रहती हूं, और आए जाए, मैं कभी भी ऐसे दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहती हूँ, तो बत्रा पे ऐसे मैं कभी कुछ चाय पानी पीने चली गई तो एकदम एक झुंड लग जाती है। वो बेरोजगारी है। लोग कहते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। पता है आपको, मेरे से ज्यादा उम्र के बच्चे, 35-35 साल के, 36 साल के बच्चे, मैं तो 25 साल की हूँ, वो बच्चे 10 साल पहले आए हुए हैं अपना गांव देहात छोड़ करके दिल्ली में तैयारी करने। कुछ हो ही नहीं रहा है उनका। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, कुछ बच्चे बहुत सीरियस हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार पेपर लीक और ये सारी समस्याओं का सब बिहार में तो खैर आए दिन होते रहता है। तो बेरोजगारी, और जिसपे मैंने सबसे ज्यादा गीत लिखे होंगे, मुझे लगता है अब तक मैंने 300-400, 350 तो गीत लिखे ही होंगे, उसमें सबसे ज्यादा मैंने बेरोजगारी के गीत लिखे हैं। मैं कई बार चाहती हूँ गीतों को कभी कभी थोड़ा मनोरंजक बनाऊं, लोग सुनेंगे, उसमें भी वो ना चाहते हुए बेरोजगारी वाला, पता नहीं कहाँ से मुझे लगता है कि मैं बेरोजगारों के गीत लिखने के लिए ही बनी हूँ, तो मैं लिख ही देती हूँ। और कई बार बहुत मोनोटोनस भी हो जाता है, वो लोग कहते भी हैं कि थोड़ा चेंज करो, देखो ही पैटर्न पे रोज गीत लिखती हो, और उसका व्यूज पे भी बहुत असर पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता व्यूज अफेक्ट करते? नहीं, अगर करते तो मैं अब तक वो लहंगा चोली गा रही होती। मुझे नहीं करते हैं ये, एकदम सही। मतलब एक टाइम पे ये लगता है कि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, और अभी भी लगता है। भैया एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ये हो क्या जाता है, एक दो गानों पे बड़े ये लोग विवाद कर देते हैं। मैं विवादित गाने तो गाती नहीं हूँ, ये लोग कर देते हैं अपने मन का कि ये हो गया वो हो गया, विधानसभा और ये सब लगते हैं उसमें बात करने, तो हो जाती है उसकी चर्चा। लेकिन मैं तो गीत हमेशा ही लिखती रहती हूँ। व्यूज मेरे गानों पे आपने देखा होगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी उतने नहीं है जितनी मेरी चर्चा हो जाती है। कई बार, एक दो बार तो हुई ही है ऐसे, तो लोगों को लगता होगा कि मारे इसके मिलियन व्यूज होंगे बहुत। कल एक और चीज, कल तो मुझसे ये भी सवाल पूछ लिया गया, कितना पैसा कमाती हो? तो ये सब सवाल मुझे बड़ा, यूट्यूब से कितनी इनकम होती है, मुझे लगता है ये सब सवाल क्या ही पूछना चाहिए किसी कुछ हो रही है, जेब खर्चा निकल रहा है। जेब खर्चा निकल जाता है भैया, आप खुद देखते होंगे। हिमांशु की नौकरी चली गई तो आपको भी खर्चा चलाना होगा क्या? नहीं, हम दोनों मिल करके करेंगे, और आगे हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। तो हम दोनों मतलब पिछले 2.5-3 सालों से जब से हम मिले हैं, तो हम लोगों का ये वादा ही था कि मिल करके सब कुछ करना है। कि विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात कर रही हैं आप? राहुल गांधी के कार्यक्रम में गई थी, अखिलेश यादव से भी कोई मुलाकात हुई आपकी अब तक? नहीं, यही तो बात है, और लोग मुझ पे बड़ा आरोप भी लगाते हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में तुम गई थी। मैंने कहा, उन्होंने मुझे लगता है कि 50 बार कॉल किया होगा बुलाने के लिए, अब मैं टाल रही थी। हिमांशु से पूछे, मैं कहती नहीं हिमांशु मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा जाऊंगी नहीं जाऊंगी। एक टाइम पे ऐसा लगा कि कहीं लोगों को ये लगे कि मैं बहुत भाव खाती हूँ, तो कोई मुझे सम्मान से अगर बुला रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं। मैं तो कहती हूँ कि मंच कोई भी सजाए, मंच किसी का भी हो, खड़ा मैं जनता के साथ रहूंगी, मेरे गीत हमेशा जनता के लिए हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी वाले मुझे बुलाते ही नहीं है, नहीं तो मैं वहां भी जाती। पर आपको लगता है वो मेरे बिल्कुल जाती, मैं बेरोजगारी के गीत गाने जाती, पर वो गीत सुन नहीं पाते। मतलब मंच तो छोड़िए भैया, ऐसे ही नोटिस भेज दे रहे हैं, वहां पे तो पता नहीं क्या कर देंगे।
इनको तो अपनी आलोचना पसंद नहीं। बीजेपी जहाँ विपक्ष में है वहां बुला ले तो आप उनके मंच पर चली जाएंगी। बीजेपी जहाँ पे विपक्ष में है, वही तो कह रही हूँ, मुझे कोई भी बुलाता है ना तो मैं एक बार देखती हूँ कि भैया हाँ वो मंच कैसा है, आप मुझे कितने सम्मान से बुला रहे हैं, मुझे कोई समझौता तो नहीं करना पड़ेगा अपने गीतों को लेकर के, तो मैं अपनी शर्तों पे मैं जाती हूँ। और क्योंकि भैया देखिए एक और बात है, मुझे भी मंच चाहिए अपनी बात कहने के लिए, खूब सारा मेरे मन में बात है, मैं कहूँ कहाँ। एक तो चलिए अपना सोशल मीडिया है, पर उसमें भी एक सीमित लोग हैं। क्या सोशल मीडिया नाकाफी लगता है? ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का तो एक्सपेंशन, अगर आपके पास कंटेंट है तो कहीं से कहीं तक जा सकती है, जो कि गई है आपकी आवाज या बातचीत। तो उस पे दूसरे इस तरह के पॉलिटिकल मंचों से क्या बचना नहीं चाहिए? लोग कलाकारों को, गायकों को बिल्कुल पॉलिटिकल मंचों से बचना चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मंच कोई भी हो, आप बात क्या कह रहे हैं उस मंच से, ये मैटर करता है। अरे बीजेपी मंच लगाए, चाहे कांग्रेस लगाए, सपा, जदयू, देश भर की जितनी पार्टियां हैं छोटी बड़ी, कोई भी मंच लगाए, फर्क इससे पड़ता है कि मैं अगर मेरी बात हो रही है तो मैं बात किसकी कह रही हूँ, क्या विपक्ष की बात कर रही हूँ, क्या पक्ष वाले की बात कर रही हूँ, कि बात मैं आप जनता की कर रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि मंच कोई भी हो, बात जनता की होनी चाहिए। जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, जैसे बीजेपी के साथ जिस तरीके से के टैग जज्बा है, अगर आप उस तरीके के मंचों पे चढ़ेंगी तो आपको नहीं लगता कि वो अच्छा नहीं होगा? या कांग्रेस के साथ चली गई, कांग्रेस का भी कोई, अगर हम लार्जर कंटेक्स्ट में बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ उस तरीके के टैग्स नहीं चस्पा है या कभी उनके साथ इस तरीके की चीजें, तो उससे बचना चाहिए लोक कलाकारों को। हाँ ठीक है, वो भी एक ठीक बात है कि बचना चाहिए, लेकिन अगर मेरी बात आप कह रहे हैं तो मैं इस चीज में विश्वास करती हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि फर्क उसी से मुझे पड़ता है कि मैं किसी भी मंच से बात क्या कह रही हूँ। हाँ एकदम सही बात है कि फर्क तो पड़ता ही है, वो लगता है कि हाँ इस मंच से बोली हो तो इनकी तरफ से बोली होगी क्या, जरूर थोड़ा सा उनसे लगाव ज्यादा है क्या। पर मैं कहीं भी अगर गई हूँ, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे कहीं भी, तो मैं अपनी शर्तों पे जाती हूँ और मैं सबको कह के जाती हूँ। कई बार आपको पता है लोग मुझसे कहते हैं थोड़ा सा गीत को ऐसे ऐसे कर सकते, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, फिर मैं नहीं आ रही हूँ, मैं अपनी शर्तों पे जाऊंगी, मैं बेरोजगारी के गीत सुनाऊंगी, मंच कोई भी हो। और मैं कहती भी हूँ, हम लोग बात भी करते हैं कि ये मंच है, हिमांशु क्या करें, तो हम कहते हैं बता दो कि ये ही गीत गाऊंगी मैं, ये 2-4 गीत हैं जो मेरे मजदूर गीत, किसान गीत और ये सब गीत मैं गाऊंगी। ये बीच का लिखत पढ़त बाड़ू, इधर कुछ गीत गुनगुनावा। गीत ये लोग के डिमांड बटे, हम तो सुनने ही बानी, सुनते रहे नहीं जाता रहे। ठीक है, तो कौन सा गीत सुना दूं बताइए? बेरोजगारी कुछ नया पुराना, बेरोजगारी का भी, बेरोजगारी से हट करके भी कुछ लग रहा है कि हाँ इस पर ये कुछ लिख रही हूँ। आपको पता है मेरे से जब ऐसे सीधे कोई सवाल पूछ देते तो मेरे को तो एक तो पहले सारा गीत गाना सब भूल जाता है, मुझे लगता है क्या गाऊं मुझे तो लगता है मैंने आज तक कुछ लिखा ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, तो एक तो पहले मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन अभी मैं एक बेरोजगारी वाला ही गीत में सुनाती हूँ, और वो इसलिए भी क्योंकि अभी वो न्यूज़ भी चल रहा है, तमिलनाडु में बिहारी मजदूर जो हैं पीटे जा रहे हैं और ये सारा। बहुत अच्छा गाऊंगी ऐसा उम्मीद मत करिएगा आप लोग, क्योंकि ना थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य इन दिनों बहुत ठीक नहीं चल रहा है। तेज गाने की जरूरत नहीं है, माइक लगा हुआ है, इत्मीनान से गाने की जरूरत है, कोई वो नहीं है बात। भैया हाई हम बिहारी बहर जात बानी हो, भैया हाई हम बिहारी बहर जात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, एही जकाही के बिहारी लोगवा गारी देवेला, हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला, हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला,
दिन में 100 बेरा वक़्त में न पात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार, एही से भागल ऐनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। वाह। ये कैरेक्टर से परिचित बाड़ू? हाँ, ये किताब तो मुझे पहले भी गिफ्ट में मिल चुका है, प्रकाश उदय जी की किताब अजय नी, और मुझे लगता है कि शायद भैया ने दिया है ना, क्या नाम है उनका, नाम भूल गई मैं, आप ही के साथ वो काम करते हैं, उपाध्याय, शाश्वत भैया ने ये किताब मुझे पिछले साल दी थी। शाश्वत द्वारा छोटे होंगे। छोट नहीं हुई हैं, मैं 25 साल की हूँ। वो भी आप ही के इर्द के बड़े हैं थोड़े से 1 साल। ठीक बा। हाँ, तो ये किताब तो है, ठीक है, थैंक यू। नहीं है तब तो मैं दे नहीं रहा हूँ। नहीं, मतलब मुझे सॉरी, मुझे तो गिफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं करना आता है। मैं ये कह रही हूँ कि ये किताब मुझे हाँ पहले भी मिली है, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली में न लेके गई हूँ, हो सकता है मेरे गाँव पे छूट गई हो, तो मैं इसको पढ़ूंगी। और तब भी मैंने कुछ पढ़ा था, भोजपुरी में बहुत सुंदर इन्होंने लिखे हुए, प्रॉपर ठेठ भोजपुरी। तो प्रकाश उदय जी तो बहुत चर्चित नहीं, बहुत क्या बोलेंगे, संजीदा है, संजीदा आदमी के रूप में जाने जाते हैं, काफी फेमस है। तो फेमस तो शायद नहीं है, मैं भी नहीं जानता था इन्हें जब मैंने पहली बार, हालांकि मैंने उसको विश्वविद्यालय के दिनों में इनके गीत को कहीं सुना था जरूर, जब वो कहते हैं कि कहो का हाल चाल, ठीक ठाक चकाचक ठीक है ठाक, है ना, कोई पूछे क्या हाल चाल तो कह रहे कि कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो मना, बाकी पूछे जे के हो कि का हाल चाल, ठीक ठाक चकाचक। तो वो विश्वविद्यालय के दिनों में, मगर मैं जानता नहीं था कि ये उन्होंने ही लिखी है। अच्छा। तो इस बीच जब मैंने उनको सुना और ये करीब मुझे लगता है कि जब की भी रचना हो, मैंने तो करीब 12 साल पहले सुना था। अच्छा। और फिर वो हाल फिलहाल के दिनों में सुना, दहेज पर और वगैरह अलग अलग कंटेक्स्ट में, बहुत भोजपुरी में लिखने वाले, और भोजपुरी में इस तरह की चीजें बनारस के हैं ना, मुझे लगता है शायद आरा के हैं। अच्छा, बनारस में हो सकता है पठन पाठन हुआ हो, या बनारस तो सब लोग भोजपुरी के लिहाज से बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर और ये पूरा जून तो है ही ना, यहाँ से लेकर के आरा और बक्सर तक का जो पूरा भोजपुरी का एक प्रभाव क्षेत्र है, तो वहाँ तो है ही। बनारस तो सब लोग एक एपिसेंटर है ही भोजपुरी भाषा के लिहाज से, बोली के लिहाज से, उसके अध्ययन या शोध के लिहाज से, तो वो तो है ही सब कुछ। बनारस तो भाई होली पर कुछ गीत उत लिख ले बाड़ू, कुछ अब होली आ गई बा। हाँ, मैं एक गीत सुना देती हूँ, लेकिन ये एकदम सही बात है कि इधर भी मुझे नया क्रिएट करने का, क्योंकि तबीयत जब आपका ठीक रहता है तो कुछ नया आप क्रिएट भी कर पाते हैं। इधर भी तो यही सब चल रहा था, तो बहुत ऐसे क्रिएट करने का कुछ मौका नहीं मिला, लेकिन मैं एक गीत सुनाती हूँ, होली का गीत, जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। वो पारंपरिक होली का गीत है। हो अइले परदेसिया खेलन होरी, हे खेलन होरी, हो खेलन होरी, अइले परदेसिया खेलन होरी। जब परदेसिया दुआरवा पे अइले, दुआरा पे अइले, दुआरवा पे अइले, रची रची के सिया बन्हेली गोरी जी, रची रची के सिया बन्हेली गोरी, अइले परदेसिया खेलन होरी।
जब परदेसिया रंगवा लगावे अबिरिया लगावे अचरा से दियावा बुतावे गोरी जी अचरा से दियावा बुतावे गोरी अइले अइले परदेसिया खेला न होरी। तो मैं तो ऐसे गीत गाती हूँ, पारंपरिक लोकगीत होली वगैरह के। और भी बहुत सारे गीत हैं जो अभी भी बड़ा फेमस है, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। हिमांशु के पसंदीदा गीत कौन है? हिमांशु का वो भाई साहब, उसका तो ये गीत है, वो तो उस पे बना भी दिया है उसका मेल वर्जन भी। अमवा महुआ के झूमे डढ़िया तनी ताका ना बलमुआ हमार ओरिया, तो ये गाता है तनी ताका ना एक कनिया हमार ओरिया। तो हिमांशु का फेवरेट गाना ये है, वो भी गाता है। गाइए ये गाना गाऊं। अमवा महुआ के झूमे डढ़िया जी अमवा महुआ के झूमे डढ़िया तनी ताका न बलमुआ हमार ओरिया तनी ताका न बलमुआ हमार ओरिया। अमुआ मुजरी गईले महुआ को चाई गईले अमुआ मुजरी गईले महुआ को चाई गईले रसवा से भर गईले कुल्हे डढ़िया तनी ताका न बलमुआ हमार ओरिया ए जी अमवा महुआ के झूमे डढ़िया तनी ताका न बलमुआ हमार ओरिया। आम बहुत तो के पसंद है। हाँ बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो आपको पता है अभी जून आएगा ना, मैं वो क्या बोलेंगे बहुत कार्बाइड डाल के पकाया हुआ आम ही खाना शुरू कर देती हूँ। मेरे को कितना पसंद है, मेरे को कितना मना किया जाता है कि आम ये खराब है, अभी असली सीजन आएगा तब खाना। मैं तो बस हो जाला कार्बाइड वाला खाए से ज्यादा। हाँ वो तो कई बार बचपन में तो मुझे वैसे हो भी जाता था। आपको पता है आम की अगर बात करें तो पका आम तो मुझे बहुत पसंद है ही, साथ में मुझे कच्चा आम भी बहुत पसंद है। बचपन में हम लोग कर्मनाशा नदी बहती है, बगीचा में ही पूरा दोपहरिया बीतता था। आम महुआ बीन के बाहर चोप लगा के शादी विवाह में तो हम लोग चेहरा देखने लायक नहीं रहता था। ऐसे सब आम का चोप लगता है ना, वही सब। ऐसे गर्मी के दिनों में खूब शादियां होती हैं, गर्मी के दिन में खूब आम कच्चा कच्चा होता है, तो हम लोग खूब खाते थे, नदी नहाते थे, घर आके खूब मार खाते थे, फिर दूसरे दिन से फिर वही काम। मुझे आम बहुत पसंद है, कच्चा आम भी पका आम भी। बातचीत के क्रम में कोई ऐसा बात जो हमने से पूछे छूट गई लोग के, मगर तू ओकरा पर बातचीत कइल चाहत हो? भैया वही तो मैं बात कहती, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मुझे आप कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, ऐसे मुझे कुछ भी नहीं पता कि, और फिर बाद में मुझे लगेगा चाहे इस पे बात करना चाहिए था, लेकिन अभी आप करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ये भी एक समस्या ही है।